उन्नाव में दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद हुए बवाल के दौरान स्थानीय पुलिस के व्यवहार से प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी काफी नाराज है। दंगा रोकने के दौरान कई पुलिस वाले दरअसल प्लास्टिक के स्टूल और डलिया के साथ साथ अन्य सामानों से खुद को बचाते नजर आए थे। इस मामले में उन्नाव के एसपी से डीजीपी ने बाकायदा स्पष्टीकरण मांगा कि दंगा रोधी उपकरण होने के बावजूद ऐसा पुलिस वालों के द्वारा क्यों किया जा रहा था। पुलिस वालों की स्टूल के जरिए खुद को बचाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई थी। इसी के बाद डीजीपी एचसी अवस्थी ने सख्त एक्शन लेते हुए स्थानीय थानेदार को भी सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा फोटो में स्टूल डलिया लगाए जो दो सिपाही दिख रहे थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। और नायब एसपी ने एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह से इस संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा है। साथ ही आईजी लक्ष्मी सिंह ने एडिशनल एसपी रायबरेली को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। ये देखिए, ये वो वीडियो, ये वो तस्वीरें जो सामने आने के बाद डीजीपी एचसी अवस्थी नाराज हुए। अश्विनी अवस्थी हमारे साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं और सीधा उनका रुख करते हैं। अश्विनी, उन्नाव पुलिस की कार्यशैली से डीजीपी नाराज बताए जा रहे हैं और एक्शन के तहत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जी देखिए शिल्पा, साफ तौर से बता दूं जिस प्रकार से देखिए पथराव हुआ था पुलिस के ऊपर और ग्रामीणों द्वारा किया गया था, जिसके बाद में वहां पे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनके पास में उपकरण न होने की वजह से उन्होंने अन्य चीजों का सहारा लिया था, जिसके चलते अगर बात की जाए जिसकी सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुई और वायरल होने के बाद में और कई संस्थानों में चलने के बाद में उन्नाव अगर बात की जाए तो एसपी से तलब किया गया है, जवाब तलब की गई, चाहे वो सीओ सिटी हो चाहे उन्नाव एसपी हो। बल्कि अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण की हम बात करने बताना चाहेंगे, अगर उन्नाव पुलिस अधीक्षक साफ तौर से उनका कहना था कि ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसी को लेकर अगर बात की जाए तो लखनऊ से कार्रवाई की गई है और करते हुए 4 लोगों को निलंबित किया गया है, जिसमें उन्नाव के कोतवाल अगर बात की जाए तो दिनेश चंद्र मिश्रा और कोतवाली प्रभारी और साथ में 2 जो सिपाही दिख रहे हैं जो स्टूल और डलिया का सहारा ले रहे हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कार्रवाई करते हुए लगभग 250 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है जो कि अज्ञात में है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो 100 लोग नामजद हैं, 43 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, उनसे और भी पूछताछ की जा रही है। और अगर बात की जाए उन्नाव पुलिस की तो सभी पहलुओं को खंगाल रही है, वहीं चाहे सीसीटीवी फुटेज हो चाहे वायरल वीडियो हो। जी अश्विनी, कार्रवाई तो कर दी गई है, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल अभी वही बरकरार है कि आखिरकार पुलिस की किस तरह की कार्यशैली है। आखिरकार दंगा रोधी उपकरण होने के बावजूद इस तरह से स्टूल और डलिया का इस्तेमाल उनकी तरफ से क्यों किया गया है? क्या इस तरह से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की पुलिस की तैयारी रहती है? देखिए अगर बात की जाए तो अगर जवाबदेही की तो उन्नाव के जो आला अधिकारी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ा है तो उन्नाव एसपी की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर अब बात करें तो अब जो मैं खुद मौके पे मौजूद था, अगर वहां की बात की जाए तो उन्नाव एसपी एक बार भी उस मौके पे नहीं पहुंचे हैं और वहां का कोई भी हालात, बाकी जब पुलिसकर्मी घायल हो गए उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए अगर तो उन्होंने एडिशनल एसपी को ऑर्डर दिया था कि आप जाके मौके पे देखिए, मगर अगर जिम्मेदारी अगर बात की जाए जिले की तो उन्नाव एसपी की बनती है कि वो वहां पे जाएं और जाके खुद मौके पे जाके कुछ चीजें देखनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से ओम पांडे के पास जाते हुए, ओम, उन्नाव पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस डलिया के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से अपने आप को बचाएगी, अपनी प्रोटेक्शन करेगी, तो फिर आखिरकार कैसे काम चलेगा? जो वहां पर तमाम लोग उपस्थित थे, अगर स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती और तब ये पुलिस वाले क्या करते? देखिए शिल्पा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिसकर्मी जिनको सुरक्षा के तमाम मानक समझाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिर जब ऐसी जगह पर जब तमाम लोग ऐसे उग्र प्रदर्शन कर रहे हों तो उन्हें किस तरह से बचना है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वायरल हुई कि वो स्टूल से और जो डलिया होती है उनसे जो है अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब वीडियो वायरल होता है तो स्वयं डीजीपी ने इसका संज्ञान लिया। उसके बाद जहाँ एसएसपी जो उन्नाव के आनंद राव कुलकर्णी, उनसे जवाब तलब किया। एक तरफ साफ हो जाता है कि जिस तरह से ये
कहा जाता है कि सुरक्षा के वो मानक जो होते हैं, यानी जब ऐसे जो पुलिसकर्मी होते हैं जब ऐसी स्थानों पर जाते हैं तो उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो प्रश्न चिन्ह शिल्पा सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब ऐसे हुड़दंगाई वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या पुलिस के पास वो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, इसका मतलब साफ तौर से वो नहीं थे। तो कहीं ना कहीं सवाल उन्नाव पुलिस पर है और सवाल प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा ये है कि आखिर जिस तरह से ये घटना होती है, घटना के बाद स्वयं डीजीपी मुख्यालय को इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ता है और कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन सवाल अपने आप में अहम बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लगातार उन थानों में ऐसी तमाम प्रोटेक्शन के लिए वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिसके माध्यम से जब भी ऐसी चीजें सामने आती है तो पुलिस के लिए खासा इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अब आप साफ तौर से उसमें देखा जा सकता है कि इस तरह से जो है अपने आप को जो पुलिसकर्मी है, और अगर फिर भी इस तरह के उपकरण जरूरत के समय काम में नहीं लाए जाएंगे तो फिर कब काम आएंगे? वो किस बात के हैं फिर वो उपकरण? बिल्कुल शिल्पा, यही सवाल कब खड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में वो पुलिस के वो मानक, वो तमाम चीजें लगातार कही जा रही है कि आधुनिक पुलिस को बनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें साफ तौर से आई हैं वो इस बात को साबित करती है कि आखिर जो सुरक्षा के आधुनिक तस्वीरों की बात कही जा रही है वो आधुनिक पुलिस कहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को इस बात का संज्ञान लेना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर आईजी लक्ष्मी सिंह ने जहाँ जो मौजूदा चौकी इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया, उसके साथ साथ 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद डीजीपी मुख्यालय ने जो शहर को उन्नाव शहर कोतवाल है उनको सस्पेंड कर दिया। कुल 4 लोगों पर कार्रवाई जरूर कर दी गई, लेकिन जो हमारे सहयोगी भी अश्वनी कह रहे थे साफ तौर से कि आखिर जो मुखिया है, यानी जिले के मुखिया हैं आनंद राव कुलकर्णी, आखिर वो कहाँ हैं? आखिर जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि जब 2 पुलिसकर्मी माफी चाहता 2 युवक जब जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, कार वाले टक्कर मारी, उसके बाद 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, ग्रामीण लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। ऐसे में जो 15 पुलिसकर्मी वो घायल हो गए, एक दरोगा घायल हो गया, यानी 16 लोग ऐसे घायल हो गए। उसके बाद एसएसपी को जब जो आला अधिकारी होते हैं उनको पे मौके पे पहुंचना चाहिए था। सवाल प्रश्न चिन्ह वहां के एसएसपी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी जब घटनाएं, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो आखिर वो कहीं वो वहां नहीं पहुंचे। ये जरूर रहा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश सिंह अवस्थी ने ऐसे मामले पर जो है जवाब एसएसपी से तलब किया है और जो 4 ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर दी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह से लगातार समझकर बैठे हुए थे, और ऐसे में ओम एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जनता के बीच किस तरह का संदेश जाता है कि जो पुलिस वाले अपनी सुरक्षा स्टूल और दलिये के द्वारा करेंगे वो आम जनता को कैसे बचा पाएंगे? आम जनता की रक्षा फिर किसके हवाले होगी जब पुलिस वाले खुद यहाँ पर इस तरह से अपनी प्रोटेक्शन को लेकर लाचार नजर आ रहे हैं? सवाल शिल्पा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इसी बात का है कि आखिर जिस तरह से तस्वीरें वायरल हुई और साफ तौर से इस तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी जो दूसरे की सुरक्षा में लगाए जाते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए स्टूल और डलिये का उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आधुनिक पुलिस जो जिसको लेकर लगातार सरकारें ये वादा करती हैं कि पुलिस को और अच्छा बनाया जाएगा और अच्छी सुरक्षाओं के लिए और उसके साथ अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि जो हालात हैं मौजूदा समय पर ऐसे दंगाओं, ऐसे जो दंगा क्षेत्र होंगे वहां पर उनको तैनात किया जाए जिससे कि ऐसे लोगों से निपट सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के चंद कदमों के पास में लखनऊ राजधानी के चंद कदमों पर उन्नाव है और वहां पर इस तरह की तस्वीरें वायरल हो जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब ऐसे में ये जरूर कहा गया है कि जो सीओ रायबरेली है उनको इस मामले की जांच दे दी गई है और वो उसके साथ जांच की बात कही जा रही है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्या कुछ स्पष्टीकरण में कहा जाता है, क्या कुछ सफाई पेश की जाती है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल कोतवाली थाने में एक उपद्रव की जो घटना हुई थी उसमें अब तक 43 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनको जेल भेजा गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ एक इंस्पेक्टर कोतवाली और संबंधित चौकी इंचार्ज इनको निलंबित किया गया है और अन्य 2 कांस्टेबल्स को भी निलंबित किया गया है जो एंटी राइट गियर प्रॉपरली नहीं पहने हुए थे। ये घटना जब सीओ और एसडीएम लोगों से वार्ता कर रहे थे कॉम्पेंसेशन के बारे में, उस समय पे अचानक कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पीछे से पत्थर फेंकने के कारण हुई थी। उधर उन्नाव में पुलिसकर्मी के स्टूल डलिया को सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए यूपी पुलिस पर निशाना साधा। देखिए ये वो ट्वीट
ये वो ट्वीट है कुछ इन दो तस्वीरों के जरिए। ये देखिए, एक पुलिसकर्मी ने स्टूल का सहारा लिया हुआ है, एक ने डलिया का। टोकरी और स्टूल के भरोसे कानून व्यवस्था। कुछ इन शब्दों के साथ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर, योगी की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।